नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में चुनाव की बात हो और धान खरीदी का मुद्दा ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे केंद्र सरकार ने धान खरीदने का ऐलान किया, राजनीतिक पारा गर्मा गया। सीएम ने बीजेपी को घेरते हुए सवालों की बौछार कर दी। ऐसे में कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये कि क्या पहले कराया इंतजार और अब धान खरीदी को तैयार, तो उसके मायने क्या हैं। चुनावी साल काका कैसे करेंगे पलटवार, केंद्र का ऐलान, बीजेपी का छत्तीसगढ़ प्लान क्या है, तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ धान लोगों की थाली से ज्यादा राजनेताओं की जुबानी फसल काटने के काम आता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। धान के कटोरे में धान और किसान फिर एक बार सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। इन्हीं के दम पर 2018 में सत्ता तक पहुंची कांग्रेस ने चुनावी साल में फिर से प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा बढ़ाई और समर्थन मूल्य पर 125 लाख टन खरीदी का नया लक्ष्य लेकर आई है। वहीं केंद्र ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को मात देने के लिए नया दांव खेला है। मोदी सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ से इस साल 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। चावल खरीदी के मामले में भूपेश बघेल ने कहा, जब हम लोग झोली फैलाकर गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदा। इसकी स्थिति ये है, देखिए, जब हम लोग झोली फैला के गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदे थे। 23 लाख खरीदे थे, फिर 26 लाख किए, इतना 30 लाख किए, ऐसा करते। आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो गई। वहीं चुनावी साल में बीजेपी केंद्र के इस फैसले को भुनाने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने घेरते हुए कहा, अगर दम है तो अकेले अपने दम पर धान खरीदी करके दिखाएं सीएम। उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता और थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मैं 86 लाख टन धान जमा नहीं करूंगा। अपने दम पर मैं धान खरीद लूंगा और व्यवस्थित कर लूंगा, यह घोषणा कर दे। मत दे, जैसे आवास को नहीं दिया वैसे। इसमें राजनीति करने की कहां पर जरूरत है। साफ है कि कभी धान और किसान के मुद्दे पर बैकफुट पर रही बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। वहीं कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा धान की सियासत किस ओर करवट लेती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, आलोक सिन्हा जी हैं, पूर्व सीएमडी हैं एफसीआई के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एडवोकेट ब्रजेश नाथ पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उद्धव वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं ब्रजेश जी आपके साथ ही कर रहा हूं। इतने सालों से एक विरोधाभास था दोनों सरकारों के अंदर। धान के उठाव को लेकर राज्य सरकार सवाल पूछती रहती थी, आप अपना कोटा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते थे, पत्राचार भी होते थे। अचानक से ये 86 लाख मीट्रिक टन तक बात पहुंच गई। सर, सवाल उठ रहे हैं इसको कि ये क्या केवल चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है या धान की जिस तरीके से कमी हुई, एक्सपोर्ट बंद किया गया, वो परिस्थितियों को देखते हुए फैसला हुआ है। लोकेंद्र जी, धान को खरीदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने कभी भी कोई विवाद नहीं किया। यदि विवाद की शुरुआत कभी की तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया। लेकिन उससे पहले मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बधाई दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमेशा इस बात में गलत बयानबाजी करते हैं कि केंद्र की सरकार धान नहीं खरीदती है। आप ये बताइए, 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, आखिर वो धान और चावल जाता कहाँ है? अपने दम पर खरीदते हैं क्या भूपेश बघेल जी? चावल क्या केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से नहीं खरीदती है क्या? तो इस तरह का झूठ भ्रम फैलाने का काम करती है भूपेश जी की सरकार। आप ये देखिए कि किस तरीके से झूठ फैलाती है। आप घोषणा पत्र भी तैयार करते हैं, वो गांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप पिछली बार छत्तीसगढ़ के भोले वाले जनताओं को झूठा घोषणा पत्र तैयार करके भ्रमित करके चुनाव जीत गए थे। लेकिन हर बार छत्तीसगढ़ के भोली वाली जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। वो जान रही है कि आपने शराबबंदी का वादा किया
शराबबंदी नहीं किया, आपने किसान के पूर्ण कर्ज माफी की वादा किया, आपने पूरा नहीं किया, आपने हाफ बिजली बिल का वादा किया, 400 पर आ गए। तो मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ, उद्धव जी से जवाब ले लेता हूँ। उद्धव जी, तो ये बहुत सारे ऐसे ये तो जो राज्य सरकार की भूमिका को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है सर, एक तरीके से। देखिए क्या है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है किसानों के ऊपर, उससे घबरा के आनंद फानंद में कुछ भी बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक दर पर चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो विवाद है सर, एक तो छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि धान की जो खरीदी है, असल में केंद्र कह रही है हम खरीदते हैं, राज्य कह रही है कि हम खरीदते हैं। इसको थोड़ा क्लेरिफाई किया जाए कि किसकी क्या ड्यूटी है इसमें। देखिए, ऐतिहासिक रूप से पिछले 40 साल से मूल्य समर्थन योजना के अधीन जब धान और चावल की खरीद होती है वो एफसीआई ही खरीदती है। लेकिन यदि एफसीआई के पास अगर पूरा स्टाफ ना हो या गोदाम ना हो तो एफसीआई के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी नॉमिनेटेड एजेंसी हो उसको एफसीआई फिर बाद में पेमेंट कर देती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इतने ज्यादा मात्रा में धान या चावल खरीदने के लिए केवल एफसीआई के पास ही पैसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता। सेकेंडली, हर साल ऐसा एमएसपी में खरीदा जाता है। इस साल आज के महीने में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ये हैं कि दुनिया भर में एक सेंटिमेंट है, मार्केट सेंटिमेंट, कि यूक्रेन वॉर की वजह से गेहूं की कमी तो होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि गेहूं खाने वाले अब चावल खाएंगे तो चावल की भी कमी हो सकती है। हमारे देश की किस्मत अच्छी है कि अब हमें बाहर से चावल या गेहूं इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ काफी उपज होती है, उसको एमएसपी में एफसीआई या एफसीआई के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज खरीदती है। अभी जो छत्तीसगढ़ के स्टेट से यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एफसीआई अगर 86 लाख टन चावल खरीदने का ऐलान किया है, अपना इंटेंशन दिया है, तो ये तो हो ही जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में स्टेट गवर्नमेंट खरीद नहीं पाएगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको ना खरीद पाए तो फिर उन किसानों को और किसानों के लिए राइस मिलर्स को भी एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा देखना नहीं चाहिए। सेंट्रल स्टॉक्स में भी चावल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में एक मार्केट सेंटिमेंट है कि चावल की शॉर्टेज अगले 6 महीनों में हो सकती है। तो हमें डोमेस्टिकली अपने पोजीशन को कंफर्टेबल करने के लिए एफसीआई के सेंट्रल पूल में ज्यादा से ज्यादा चावल और गेहूं को उसमें रख देना चाहिए। प्लस समय समय पर ओपन मार्केट स्पेशल स्कीम में उसको मार्केट में छोड़ना चाहिए ताकि डोमेस्टिक मार्केट में यदि प्राइस राइज का सेंटिमेंट आने लगा तो उसको कूल डाउन करना चाहिए। ठीक है, इस पर मैं अब जवाब ले लेता हूं। वापस से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उद्धव जी जुड़ गए हैं। उद्धव जी, ये तो एफसीआई के जरिए ही खरीदी हो रही है और ये पहले से प्रोसेस है, इस पर अब सियासत क्यों हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार खरीद रही है तो वो उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार है, राज्य सरकार, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ क्यों नहीं खरीदती वो सरकार एमएसपी दर पर? यहाँ की पूरी व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार इसके लिए धान खरीदी के पहले लोन लेती है, लोन लेती है, उसके बाद पूरी व्यवस्था धान खरीदी की चाक चौबंद व्यवस्था करती है, परिवहन की व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था राज्य सरकार करती है। लोन लेके मॉर्गेज रख के धान खरीदी की व्यवस्था करती है राज्य सरकार। और ये अब चुनाव है तो चुनाव में इसको जाना है कि केवल लफासी कर रहे हैं। और केंद्रीय पूल में जो चावल लेते हैं एफसीआई के माध्यम से, ये संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में ये हमारा अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार भी खरीदती आई है और हमारे चावल के बदौलत ये पूरे देश में ढिंढोरा पीटते कि हम चावल
बांटते हैं कम दर पर कर। अगर छत्तीसगढ़ से चावल न दे तो ये खुद ही न बढ़ पाए और संकट में आ जाएंगे। तो ये संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में ये स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, इसमें कोई। वो तो ये भी कह रहे हैं ना आप कि अगर आप ये नहीं मानते कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, तो अजय चंद्राकर का अभी हमने बयान सुनाया, वो कह रहे हैं कि खरीद लें आप फिर सारा खुद ही और उसका मैनेजमेंट कर लें। देखिए, ये लटकाने का भी काम किया है। 2018 में जैसे ही हम लोग की सरकार बनी, हमारी घोषणा पत्र में थी कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे और 2018 में 25 रुपए भुगतान भी किए। इसके बाद यही मोदी सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को साफ कहा समर्थन मूल्य से 1 रुपए भी अगर ऊपर देते हैं हम केंद्रीय पूल का चावल नहीं खरीदेंगे। ये क्या बात करेंगे? ठीक है, लेकिन इस पर पांडे जी सवाल ये भी उठ रहे हैं ना कि ये जब संघीय ढांचे में चीजें चल रही हैं तो इन पर पार्टी पॉलिटिक्स क्यों? और आप कह रहे हैं कि 3000 रुपए में खरीदे भूपेश बघेल चावल, अब तो एमएसपी बढ़ गया है, तो क्या आप अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखेंगे कि हम 3000 कर देंगे और हम उस पर बोनस देंगे जैसे इस सरकार ने कर दिखाया? देखिए, एफसीआई के पूर्व अधिकारी जी ने दूध का दूध और पानी से क्या हो रहा है, हर साल केंद्र सरकार धान खरीदती है। जब नहीं देते, एक मिनट शांत रहिए ना वर्मा जी, अपने टाइम पे बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, है ना। तो जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, तब तो ये विवादें नहीं हुआ करती थी केंद्र के साथ। लेकिन देखिए, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी सरकार बनाए हैं, तब से विवादों का एक क्रम चले आ रहा है किसी न किसी बात पर। उनको राजनीति करना है हर चीज पर, ये स्पष्ट दिखाई देता है। और रहा हमारा सवाल, हम चुनाव में जा रहे हैं, अरे चुनाव में जाए चाहे ना जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की नहीं, ये सवाल पूछा जाएगा ना पांडे जी आपसे कि अभी छत्तीसगढ़ में क्या अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा रेट चावल का इस सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? क्या वो जो 2500 का रेट तय किया, क्या उतना एमएसपी है देश भर में, उसके ऊपर क्या रेट तय होगा वो यहाँ बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। सारी चीजें डिबेट में तो नहीं। सारा अगर क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है तो फिर ये भी बताना पड़ेगा ना उसे कि वहां से 2500 रुपए में खरीदा जाता है या 2100 रुपए में खरीदा जाता है। सर, आप घोषणा पत्र में आप बिना पूछे डिक्लेयर कर देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर केंद्र आज इस चीज का क्रेडिट ले रही है कि धान हम खरीदते हैं, तो फिर जनता को ये भी बताइए कि आप कितने रुपए में खरीदते हैं और छत्तीसगढ़ में उस किसान को कितने रुपए मिल रहे हैं। सर, समर्थन मूल्य तो आप डिक्लेयर होता है, आप मीडिया के लोग भी दिखाते हैं, प्रिंट मीडिया भी कहता है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझती है। आप वर्मा जी से पूछिए कि पिछली बार का जो इनका राजू किसान योजना के अंतर्गत है, उसका भुगतान कर दिया कि इन्होंने एक कुछ भुगतान क्यों नहीं करते जनता को? यदि आप एक कुछ धान खरीदते हैं और धान खरीद कर कोई एहसान नहीं करते हैं और बोनस देकर कोई एहसान नहीं करते हैं, आप हमारा धान खरीदते हैं, बदले में भुगतान करते हैं, इसमें एहसान की क्या बात है? आप जो हमारा धान खरीदते हैं। चलो एक रिएक्शन आलोक जी आपसे जल्दी से, ये पॉलिटिक्स क्यों दिखती है इन चीजों पर और ये मैनेजमेंट बेहतर हो उसको लेकर कम कदम दिखते हैं, दोनों सरकारें मिलकर काम करें उसको लेकर कम कदम दिखते हैं, खींचतान ज्यादा दिखती है सर यहाँ पर, और उसके चक्कर में हम देखते हैं बारिश के मौसम में चावल सड़ रहा होता है। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस करेंगे ही, चाहे इस पार्टी के हो या उस पार्टी के हो। हमें देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को मूल्य समर्थन योजना अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि एफसीआई ने जो 86 लाख टन का ऐलान किया है, यदि उसको नहीं करना तो क्या स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी? यदि स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीदती है तो एफसीआई खरीदेगी। उसमें हमें तो केवल ये देखना है कि जिसने धान का उपज किया है, जिससे चावल बनेगा, उसको मूल्य समर्थन योजना के अधीन पूरा पैसा मिलना चाहिए। चलिए, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में फिलहाल सियासत जारी है और धान के बिना शायद छत्तीसगढ़ की सियासत अधूरी है। लेकिन अब देखना यही है कि जब दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, केंद्र और राज्य की तरफ से, कि हम लिमिट बढ़ा रहे हैं, चुनावी समय है, तो उम्मीद है कि किसानों की जेब में इस बार पैसा जरूर जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने भी लिमिट बढ़ा दी है, 15 से 20 प्रति एकड़ कर दी है, तो दूसरी तरफ केंद्र भी ज्यादा चावल खरीदने के लिए तैयार है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।